ताज़ा खबर 8 मई 2025। भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध इस रात चल रहा है। हालांकि युद्ध की घोषणा नहीं की गई है, फिर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं। पूरी जानकारी कल तक मिलेगी कि वास्तव में आज की रात भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर क्या हुआ। सूत्रों से खबर है कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भीषण हमला किया है, जैसे लाहौर, कराची और कुछ अन्य प्रमुख शहरों में। इसके अलावा भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने की पुष्टि की गई है। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और तुर्की ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की है, क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और किसी भी बड़े संघर्ष का वैश्विक प्रभाव हो सकता है। आज पुर्तगाल में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो आने वाले समय में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। पुर्तगाल से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। औसत वास्तविक वेतन में वृद्धि। 2024 में 2023 की तुलना में औसत वास्तविक वेतन महंगाई के प्रभाव को घटाकर 182 यूरो बढ़कर 1443 यूरो हो गया। इसमें औसत वेतन 1505 से 1602 तक बढ़ा, जबकि न्यूनतम वेतन 760 से 820 तक बढ़ा। हालांकि आवास खर्चों में पिछले कुछ वर्षों में तेज वृद्धि देखी गई, जिससे आवास लागत का अनुपात 2000 में 20% से बढ़कर 2023 में 39% हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार महंगाई का प्रभाव मुख्य रूप से निम्न आय वर्ग पर पड़ता है, जिन्होंने मुख्य रूप से किराए के लिए सरकारी सहायता का सहारा लिया है। मध्य वर्ग अब 10 साल पहले की तुलना में गरीब हो गया है और इसमें गिरावट आ रही है, जिससे निचले वर्ग में वृद्धि हो रही है। जब विमान लिस्बन लौटता है खराब गंध के कारण। जब का एक विमान जो लिस्बन से वियना जा रहा था, खराब गंध के कारण लिस्बन के हम्बेर्तो डेल्गाडो हवाई अड्डे पर पूरी सुरक्षा के साथ लौट आया। पैसेंजर्स को दूसरे विमान में सवार कराया गया। फ्लाइट TP1272 दोपहर 2:13 पर उड़ान भरने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में लिस्बन लौट आई। हालांकि TAP पहले ही यह पुष्टि कर चुका था कि यह गंध की समस्या एक निगम की समस्याओं के कारण है, जो पूरे विमानन क्षेत्र में व्याप्त है। पुलिस ने अल्गार्वे में 1 टन से अधिक हशीश जब्त की। स्पेनिश सिविल गार्ड ने एक संदिग्ध नाव का पता लगाया जो ग्वाडियाना नदी में प्रवेश कर रही थी, और फिर गार्डा नेशनल रिपब्लिकाना GNR को सहायता के लिए बुलाया। संदिग्ध नाव के चालक दल ने ड्रग्स के बंडल समुद्र में फेंके। हालांकि नाव को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। फिर भी अधिकारियों ने 50 बंडल, कुल 1700 किलो हशीश और एक उपग्रह फोन जब्त किया। मेडेरा में भारी बारिश के लिए मौसम चेतावनी। पुर्तगाली समुद्र और वायुमंडल संस्थान IPMA ने मेडेरा द्वीप समूह को शनिवार की मध्यरात्रि से सुबह तक भारी बारिश के कारण पीला मौसम चेतावनी जारी किया। भारी बारिश के दौरान ओले गिरने की संभावना और आंधी आने की संभावना है। विला रियल डी सैंटो एंटोनियो में 18वीं सदी का उत्सव। विला रियल डी सैंटो एंटोनियो में 18वीं सदी के उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक शोभा यात्रा, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और काल्पनिक मनोरंजन शामिल होंगे। यह उत्सव नगर के पोम्बलिन केंद्र में होगा, जो नगर की स्थापना की समयावधि को पुनः जीवित करेगा। यह आयोजन 1727 और 1786 के बीच में मार्की दे पोम्बाल द्वारा नगर की स्थापना को समर्पित है। ब्रुसेल्स ने पुर्तगाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यूरोपीय आयोग ने पुर्तगाल, चेक गणराज्य, स्पेन, साइप्रस और पोलैंड के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, क्योंकि इन देशों ने डिजिटल सेवा अधिनियम डिजिटल सर्विसेज एक्ट का सही तरीके से पालन नहीं किया। विशेष रूप से पुर्तगाल ने राष्ट्रीय डिजिटल सेवा समन्वयक का निर्धारण नहीं किया और आवश्यक पर्यवेक्षी शक्तियों को नहीं दिया। अल्गार्वे 2030 कार्यक्रम में तेजी से फंड खर्च करने की आवश्यकता। अल्गार्वे 2030 कार्यक्रम के तहत अप्रैल के अंत तक केवल 1.86% 13 मिलियन यूरो खर्च किए गए। इस कार्यक्रम के लिए 780 मिलियन यूरो यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय जीवन स्तर में सुधार को बढ़ावा देना है। स्पेनिश समूह रोदिला ने ए पडारिया पोर्तुगेसा की श्रृंखला खरीदी। स्पेनिश रेस्टोरेंट समूह रोदिला ने पुर्तगाल की ए पडारिया पोर्तुगेसा की श्रृंखला का 100% अधिग्रहण किया है। रोदिला ने पुर्तगाली ब्रांड के विकास और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजना बनाई है, और यह पुर्तगाल में उनका पहला कदम है। रेलवे हड़ताल का दूसरा दिन 100% भागीदारी। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन सुबह 7:30 पर 100% भागीदारी के साथ शुरू हुआ। कर्मचारी सरकार और CP से किसी भी प्रकार की सुलह की उम्मीद नहीं कर रहे हैं और हड़ताल जारी रहेगी। लागुआ ने प्रमुख जल पाइपलाइन का प्रतिस्थापन पूरा किया। लागुआ नगर पालिका ने प्रमुख जल आपूर्ति पाइपलाइन सेरकदलापा मोइन्यूस वारिजिमिलू का प्रतिस्थापन कार्य पूरा किया है। इस परियोजना पर 1,02,00,000 यूरो से अधिक निवेश किया गया है, और यह जल आपूर्ति प्रणाली को अधिक प्रभावी और सतत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। पोल्स PM पार्टी को आगे रखता है। 18 मई को होने वाले विधायी चुनावों के लिए एक नए पोल में दिखाया गया है कि 39.8% पुर्तगाली फिर से लुइस मोंटेनेग्रो को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। PS पार्टी को 29.1% वोट मिलने का अनुमान है। कैफे और रेस्तरां को जल्दी बंद करने पर चिंता। पुर्तगाली होटल, रेस्तरां और सामान संघ HRSP ने लिस्बन के मार्क्वेस डी पोम्बल क्षेत्र में शनिवार को फुटबॉल लीग के कारण रेस्तरां और कैफे के जल्दी बंद होने को लेकर चिंता व्यक्त की है। HRSP के अनुसार यह निर्णय व्यवसायों पर आर्थिक प्रभाव डालता है।
पुर्तगाल ने उच्च योग्यता वाले विदेशी कामकाजी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कम सफलता प्राप्त की। यूरोस्टैट के अनुसार 2023 में पुर्तगाल ने केवल 26,000 EU ब्लू कार्ड दिए, जबकि जर्मनी ने 41,000 से अधिक ब्लू कार्ड दिए। पुर्तगाल को अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है, खासकर विभिन्न क्षेत्रों में कौशल सुधार के लिए। पुर्तगाल का मौसम 8 मई 2025। लिस्बन। मौसम बादल और सूरज की झलक। तापमान अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। संभावना हल्की बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं। पोर्टो। मौसम बादल और धूप। तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। संभावना हल्की बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं। मदिरा। मौसम बादल और धूप। तापमान अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। संभावना हल्की बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं। फारो। मौसम बादल और धूप। तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। संभावना हल्की बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं। पुंटा डेलगाडा। मौसम बादल और धूप। तापमान अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। संभावना हल्की बारिश का कोई बड़ा खतरा नहीं। चेतावनियां और सावधानियां। मदिरा। पुर्तगाल के समुद्र और मौसम विभाग IPMA ने मदिरा द्वीपों के लिए पीले रंग की चेतावनी जारी की है, क्योंकि 10 मई को भारी बारिश की संभावना है। स्थानीय बारिश कुछ क्षेत्रों में, खासकर उत्तर और मध्य पुर्तगाल में बारिश हो सकती है। इसके लिए IPMA ने पीली चेतावनी जारी की है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ हो। Por hoje é só. Nos vemos amanhã. Que seu dia seja abençoado.